बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। तो ये व्लॉग है जी परसों का, मैं डाल नहीं सकी तो मैंने कहा मैं आज डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जी ये देखें, इतनी सर्दी थी ना, इतना मौसम सर्द था, इतनी धुंध थी कि कुछ नज़र ही नहीं था आ रहा। सारा दिन धूप नहीं थी निकली, सारा दिन ना बस धुंध ही रही थी, सूरज ने तो शक्ल नहीं थी दिखाई। बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, यानी रात तक। तो ये सुबह का टाइम था, तो मैंने बाहर से मैंने कहा थोड़ा सी वीडियो बना के तो शेयर करती हूँ आपके साथ भी। तो यहाँ पर जी ये सुबह सुबह का टाइम था, मोहिब अभी सोया हुआ था, मोहिब और उस्मान दोनों ही सोए हुए थे। तो मैं यहाँ पर उठ गई थी, आज जाना था जी मुझे अपनी मामा की तरफ। तो इस वजह से मैंने कहा मैं जल्दी से उठ के ना अपने सारे काम ना फटाफट से कर लूँ मोहिब के उठने से पहले पहले, ताकि मोहिब उठे तो फिर टाइम से तैयार होके हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ना फिर मैंने हीटर चला दिया था ताकि ना अंदर सुकून रहे, क्योंकि मोहिब भी ना जल्दी उठ गया था आज ना सुबह सुबह, यानी ये परसों का भी होगा तो मैं उस दिन का बता रही हूँ। सुबह सुबह उठ गया था, उसकी भी ना नाक बंद हो गई थी और ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ना खांसी और ये नज़ला ज़ुकाम हो रहा था। तो फिर मैंने उठते साथ ना हीटर चला दिया था और उतनी देर में मैंने फटाफट से कर लिए थे अपने काम। मुझे यही था मैं बस ना मोहिब के उठने से पहले फारिग हो जाऊँ, ताकि फिर वो उठे तो फिर मैं ना जल्दी से उसको भी रेडी करूँगी और ख़ुद भी रेडी हो जाऊँगी। वालेकुम, आप उठ गए हो? हाँ जी। तो अब हम कहाँ जाएंगे? लालू हाउस। मोहिब को नहीं लेके जाना मैंने, ठीक है? नो। बाबा कह रहे हैं आप घर पे रहो, मोहिब ने नहीं जाना। मोहिब की नोज को क्या हुआ है? मोहिब जान आपकी नोज को क्या हुआ है बताओ? नोजी में हाई हो गई है यार, तो अब मैं आपको मेडिसिन दूँ? मेडिसिन से ठीक हो जाएगा ना? अच्छा जी, मोहिब उठ गया था। यहाँ पर ना मैंने अपना बैग वगैरह भी पैक कर लिया था, क्योंकि मैं ना रहने जा रही थी अपनी मामा की तरफ। तो इस वजह से यहाँ पर जी मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह रख ली थी, कपड़े वगैरह भी रख लिए थे, मोहिब के भी अपने भी। और मोहिब को जी मैंने कर दिया था रेडी। हेलो दुनिया, मैं आ रहा हूँ घर में। आपकी न्यू टॉयज खा लिया है, ला मैं सारे ले लूँगा। शाम के तकरीबन 4 सवा 4 का टाइम था और ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि जैसे ना आधी रात नहीं हो जाती। ये हालात थे मौसम के, इतनी ज़्यादा फोग थी, इतनी ज़्यादा फोग थी ना, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी कि कुछ नज़र ही नहीं था आ रहा। तो हमने जी अपनी राइड बुक करवाई हुई थी और वो बेचारे को भी ना धुंध की वजह से रास्ता ही नहीं था मिल रहा। 2 दफ़ा वो यानी दूसरी गलियों में चला गया था। तो वो भी इतनी मुश्किल से आहिस्ता 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 करके पहुंचा ना, क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं था आ रहा। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी ड्राइविंग करने भी। पहले तो हमें राइड मिल ही नहीं थी रही, तो जो मिली वो फिर आराम आराम से आया और बड़ी मुश्किल से यानी ना फिर फ़ोन पे कांटेक्ट में रहे उस्मान साथ साथ, और फिर उसे गाइड किया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना पहुंचा। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा था जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया वह, फुल रात रग रही थी, जैसे रात के 3-4 बजे होते हैं ना। हालांकि यहाँ पे बजे दोपहर के 4 थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात के 3-4 बजे होते हैं, इतनी ज़्यादा धुंध थी। तो यहाँ पर जी राइड हमारी आ गई थी, तो अब हम जी सामान वगैरह रख रहे थे। मोहिब इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना कि मैं जा रहा हूँ नानों के घर। तो उसको मैंने इस दफ़ा पूछा, मैं कहा मोहिब आपने मासी के घर जाना है या अपनी फूफो के घर जाना है या नानों घर? कहता है मैंने सिर्फ और सिर्फ नानों के घर जाना है, क्योंकि उसको था कि बस मैं नानों के घर जाऊं, क्योंकि माशाल्लाह मेरे ना भाई की बेटियां हैं तो उनके साथ ना इसका बड़ा दिल लगता है। तो खैर मेरी बहन के बच्चे, इसकी फूफो के बच्चे भी हैं, उनके साथ भी बड़ा दिल लगता है, लेकिन इस दफ़ा कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी नानों के घर ही जाना है। तो यहाँ पर जी गाड़ी आ गई थी, सामान वगैरह हमने रख दिया था
और अब हम बैठने लगे थे। अच्छा, बाकी सारे गाड़ी में चले गए थे, तो फिर मैं आ गई थी जी उस्मान के साथ बाइक में, क्योंकि गाड़ी में जगह ही नहीं थी। फिर हमने यही डिसाइड किया कि सारे बाइक पे चले जाएंगे और सॉरी गाड़ी पे चले जाएंगे और हम आ जाएंगे बाइक पे। तो यहाँ पर जो उस्मान सारे लोग वगैरह चेक कर रहे थे, सारी खिड़कियाँ वगैरह। तो फिर मैं और उस्मान चले जाएंगे बाइक पे। अच्छा जी, नीचे के लोग वगैरह चेक करने के बाद उस्मान ऊपर जा रहे थे ताकि वो जो सोलर है ना उसका भी वो सिस्टम वगैरह चेक कर लें, क्योंकि सोलर लगा हुआ है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं ना ऊपर भी सारा एक दफ़ा सिस्टम चेक कर आता हूँ। तो यहाँ पर जो उस्मान ने सारे लोग वगैरह लगा दिए थे, अब हम जाने लगे थे। अच्छा, इतना टाइम लगा ना हमें रास्ते में, इतना टाइम लगा। एक तो धुंध, आराम आराम से बाइक चला रहे थे, ऊपर से रास्ते में इतनी इंतहा की आज ट्रैफिक थी ना जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा आज हम लोगों को ना पहुंचने में, क्योंकि एक तो ट्रैफिक ब्लॉक थी, ऊपर से धुंध थी। पता नहीं कौन कौन से रास्ते से होते हुए ना फिर हम पहुंचे। नानो मेरी बात सुन, फिर दूंगी चीज। मेरी बात सुनो, इधर आओ। आपने गाड़ी में वॉमिट की है? आगे आओ, आगे आने से बस आगे भेज। दर्द का रही कैसे हो? कैसे हो? जाने मेरे से। क्या खाऊंगा मैं? चला ऊपर तो देख पिज्जा। So beautiful. Oh. इसको उधर लेके जा। 15 फुट का ये भी है। बैग तेरे पे भी है। मैंने दूध पीना। अच्छा जी, मामा के घर हम पहुंच चुके थे। मोहिब भी आ गया था। मोहिब आके जी बच्चों के साथ हो गया था मसरूफ़ खेलने में। इसके बाद जी यहाँ पर हम खाना खाने लगे थे। खाने में जी आज मेरी भाभी ने यहाँ पर जी चरगा बनाया हुआ था, साथ जी उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी, साथ जी रायता, सलाद और नान था। तो हम खाना खाने लगे थे। खाना बहुत ही मज़े का था, बड़ा मज़ा आया खाने का। ये देखिए जी, लग रहा है ना मज़े मज़े का, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा कि वाकई बहुत टेस्टी बना था। तो चले जी हम खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद जी यहाँ पर हम पीने लगे थे चाय। और इसी के साथ जी करती हूँ मैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।